नमस्कार। आज हम विरासत की इस कड़ी में पटन देवी आए हैं। माँ पटन देवी का दर्शन अद्भुत है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ये दर्शन नवरात्र और चैती नवरात्र में बहुत ही पावन और बहुत ही अच्छा अनुभूति देता है। तो आइए चलते हैं पटन देवी, माँ पटन देवी का दर्शन करने। ये पटना की रक्षिका भी कही जाती है। पटन देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की 3 मूर्तियां हैं यहाँ और अद्भुत छटा है यहाँ, अद्भुत दृश्य। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं पूजा करने। विरासत के इस एपिसोड में मैं लेके आया हूँ आप लोग को पटन देवी। माँ पटन देवी का दर्शन आप लोग करें। आप सब देख रहे हैं विरासत, और विरासत में हम इस वक्त पटन देवी मंदिर में हैं। पटन देवी मंदिर हमारी बिहार की एक विरासत है जिसे हमें संभाल के संजो के रखना है। आप सबकी विरासत पटन देवी है। पटन देवी मंदिर में आप लोगों से हम मिलवा रहे हैं महंत विजय शंकर गिरी जी से। यहाँ सती का दक्षिण जंघा गिरा है। भगवती तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। प्रजापति दक्ष जो यज्ञ किए थे, यज्ञ के बाद वो अपने यहाँ सभी देवताओं को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, लेकिन शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था। ये बात जब सती को मालूम हुआ कि हमारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, तो वो शंकर जी से यज्ञ में जाने के लिए हट करने लगी। लाख प्रयत्न करने के बावजूद वो नहीं मानी। तब शंकर जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। वहाँ जाती है तो देखती है कि यज्ञ स्थल में सारे देवी देवताओं यज्ञ में बैठने के लिए व्यवस्था है, रहने के लिए व्यवस्था है, ऋषि मुनि सबका है, लेकिन शंकर जी का कहीं स्थान नहीं है। यह देखकर वो पिताजी से पूछ बैठे कि पिताजी, बिना शंकर का, शिव का यज्ञ कैसे संभव हो सकता है। सती को शिव जी के बारे में कुछ अभ्रम शब्द निकाल दिया। यह सुनकर के सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने वही यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब यह बात मालूम हुआ शंकर जी को, तो उन्होंने अपने जटा उखाड़ कर जमीन पर पटक दिया। उसी पर से 3 निकले, काली, वीरभद्र, और ये लोग निकल करके उनको आज्ञा दिया गया कि यज्ञ को विध्वंस कर डालो। वो गए हैं, सभी देवताओं को, ऋषि मुनियों को परास्त करके यज्ञ को विध्वंस कर डाले। और उसके बाद शिव जी वहाँ पहुँचते हैं तो प्राणहीन सती का शरीर कंधे पर रह कर के उन्मत्त भाव से त्रिलोक में विचरण करने लगे। पृथ्वी डगमगाने लगी। सारी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया कि अब तो प्रलय निश्चित है। तब सभी देवता विष्णु के पास गए और उनसे आराधना किए कि आप ही समय समय पर इनको शांत करते हैं, आप ही शांत कर सकते हैं। वो गए वहाँ। जाने के बाद जब कहे कि हम जब तक सती का शरीर उनके शरीर पर रहेगा तब तक वो नहीं शांत होने वाले हैं। तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से अंग प्रत्यंग काट काट कर गिराना शुरू किया। वो एक 51 जगह पर गिरा। यहाँ दक्षिण जंघा पट के साथ गिरा, वस्त्र के साथ। इसीलिए इसकी महानता बहुत है और इसे इनको सर्वानंद करीब के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवती तीनों रूप में है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और खास करके पटना की अधिष्ठात्री देवी है और नगर रक्षिका भी कहलाती है। और ये कुंड की महत्ता क्या है? कुंड सुनते हैं कि अभी कुंड में जो देख रहे हैं, कुंड में का कोई भी सामान बाहर निकाल करके फेंका नहीं जाता है। जो यथावत रहता है, जो उसमें से आप तिलक लेते हैं, चंदन लेते हैं, बस वही।
नवरात्र में आप आइएगा नवमी के रोज़ तो लगभग 20 फीट के व्यास में और लगभग 4-5 फीट ऊंचाई पर रहता है। 2-3 दिन के अंदर फिर उसी में समाहित हो जाता है। वो कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। तो यही है हमारी विरासत। कुंड को खाली नहीं किया जाता है, कोई साफ सफाई नहीं होती है, लेकिन अब आप रूपी लोग उसमें जलाते हैं और आप रूपी उसमें ख़त्म हो जाते हैं, सब कुछ उसमें समाहित हो जाता है। यह अद्भुत दृश्य देखना है तो पटन देवी माई का दर्शन करें। अरे धाम है माँ का जो भी शीश झुकाएगा, गंगा किनारे धाम है माँ का जो भी शीश झुकाएगा। नगर रक्षिता पटन देवी से जीवन में सुख पाएगा। नगर रक्षिता पटन देवी से जीवन में सुख पाएगा। गंगा किनारे धाम है